अतिथि और मुख्य वक्ता पहुंचने वाले हैं, तो कृपया अपनी सीट्स पे बैठ जाइए, डिसिप्लिन बनाए रखें। थोड़ी ही देर में वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। और मैं फिर से बता दूं, ये कार्यक्रम का आयोजन पुनर्नवा पंजाब हेल्थ केयर की तरफ से, पटियाला पाइल्स हॉस्पिटल बठिंडा की ओर से और जय आयुर्वेदिक क्लिनिक बठिंडा की ओर से आयोजन हो रहा है। पुनर्नवा पंजाब हेल्थ केयर के जो डॉक्टर गुरविंदर माखा जी, पटियाला पाइल्स हॉस्पिटल से डॉक्टर GS सिद्धू और जय आयुर्वेदिक क्लिनिक बठिंडा से डॉक्टर नितिन शर्मा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सेंट सहारा के विद्यार्थी जो है अपनी राइट साइड बैठेंगे और लेफ्ट साइड बाकी के स्टूडेंट बैठेंगे। जितने भी हमारे गणमान्य हस्तियां हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई या अतिरिक्त जो अध्यापक गण हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वो सभी आगे की चेयर पे बैठेंगे। पीछे जो खड़े बच्चे हैं उनसे अनुरोध है कृपया आके स्थान ग्रहण करें। सेंट सहारा के विद्यार्थी राइट साइड और अपनी बाईं तरफ जो है बाकी कॉलेज के विद्यार्थी बैठेंगे। के लिए एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो आज इसी मिथ को तोड़ने के लिए हमारे बीच जो स्पीकर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर अमित जैन, जो कि एमरजेंसी इन आयुर्वेदा में विशेषज्ञ हैं। सर का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो त्रिमर्म के ऊपर है। जैसे त्रिमर्म होते हैं सिर, हृदय और बस्ती, है ना। तो एमरजेंसी जैसे आती है तो सिर से लेकर जो एमरजेंसी होती है जैसे स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, और हृदय से लेकर एमरजेंसी होती है जैसे हार्ट ब्लॉकेज होगी, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, वाल्वुलर हार्ट डिजीज होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, हमारे रिस्पेक्टेड AMOs जहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक तो हम पहले से ही आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमें इस चीज का कोई आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मन में एक जज्बा था आयुर्वेद को लेकर। जब हम पहले दिन हमने सोचा, डॉक्टर अनु जैन सर से बात हुई, उन्होंने हमें हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, तो हमने मन में कुछ नहीं सोचा कि इतना अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। और दूसरा हमारे मन में था कि आप आयुर्वेद को सीखने के लिए आ रहे हैं, तो ये सेमिनार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहे। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का सोचा। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम जो हमारी समर्था से बाहर है, तो इसको करने में बहुत सारी ऊंचाइयाँ, बहुत सारी कमियाँ वो रह जाती हैं। सो ये सभी आप सभी का कार्यक्रम है। हमने तो सिर्फ एक सोचा है, लेकिन इसको करने वाले, इसको आज जो आप इतनी तादाद में जहाँ पे आए हो, तो आप सभी का ये कार्यक्रम है। तो अभी आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर अपने आप का स्वागत कीजिए। आपने आज तक बहुत सारे बच्चों ने और काफी हमारे प्रैक्टिशनर भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा इसको सुना नहीं होगा। अगर सुना होगा तो कैसे करना है वो हमारे मन में नहीं होता।
मैं भी आप ही के तरह, मुझे 4 साल हुए हैं मेरी BMS कंप्लीट हुए, मैं भी आज 4 साल पहले आप ही की तरह स्टूडेंट था और अलग अलग हॉस्पिटल्स में ICU में काम किया। एलोपैथी का जो भी काम हम सीखते हैं सभी, इंट्यूबेशन का, सेंट्रल लाइन डालने का और जितना भी ICU को संभालने की जितनी भी प्रैक्टिस हम सीखते हैं वो हम सभी ने सीखी। लेकिन जब हमारे परिवार में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको हम अपने जिन टीचरों से हमें, जिन डॉक्टर्स के साथ हमने काम किया होता है, स्पेशलिस्ट के साथ हमने काम किया होता है, जो हमने सुना होता है, तो उनसे हम डिस्कस करते हैं तो वो भी उस चीज के लिए अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसी में एक ये सेमिनार शुरू होने से पहले ये सेमिनार क्यों हुआ, उसका थॉट प्रोसेस कहाँ से आया और कैसे इस सेमिनार ने हमें चुना कि आप हमें करवाओ, वही वार्ता मैं आपसे एक साझी करना चाहता हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे फादर साहब को सार्कोडोसिस नाम की बीमारी डायग्नोज हुई। आप में से काफी ने शायद सार्कोडोसिस का स्टूडेंट्स ने नाम नहीं सुना हो, लेकिन प्रैक्टिशनर अच्छे से जानते हैं कि जो सार्कोडोसिस की बीमारी है उसमें बहुत सारे पूरी बॉडी में पेन होता है, नड्यूल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और लंग्स में गांठें बननी शुरू हो जाती है। इतना ज्यादा पेशेंट का सांस फूलता है कि उसको किसी भी मेडिसिन से लाभ नहीं होता। तो यही कंडीशन मेरे फादर की थी। उनको हमने एम्स में दिखाया, DMC में दिखाया, PGI में दिखाया और साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि वो सार्कोडोसिस डायग्नोज होने से पहले 40 साल से COPD के पेशेंट थे, अस्थमा के पेशेंट थे। तो वो रेगुलरली इनहेलर पे, स्टीरॉइड पे रहते थे, उनको रखना पड़ता था। तो उस समय जब मेरे पास सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी ने बोला कि आप प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 1 ग्राम से शुरू कर लीजिए, उसको धीरे धीरे कम करते जाइए जब सिम्टम ठीक हो जाते हैं। साल पहले डॉक्टर अनुज जैन का आयुर्वेद योद्धा नाम का एक बैच चलता है, उसको मैंने अटेंड किया था। तो उसमें सर ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई थी जो हम अपनी प्रैक्टिस में 10 चीजें सर सिखाते हैं, उसमें 10 लेक्चर होते हैं और 3 दिन की वर्कशॉप होती है, वो मैंने अटेंड की। उससे मेरी प्रैक्टिस को बहुत सारा लाभ हुआ था। मेरा जो नजरिया था वो एलोपैथी, हमारे 2 क्लिनिक है, दोनों क्लिनिक में पहले हम 50-50 आयुर्वेद प्लस मॉडर्न करते थे, लेकिन उसके बाद अभी 1 साल के बाद एलोपैथी हमारा बिल्कुल नामात्र रह गया है। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार सर से बात करूं। मैंने अनुज जैन सर से बात की कि सर ऐसे करके प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा सीरियस है, कि आप क्या कुछ कर सकते हो। सर ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेद सब कुछ कर सकता है कि आप एक बार अपने फादर को लेकर हमारे पास क्लिनिक में ग्वालियर आ जाइए, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो हम सर के पास जब लेके गए तो इतनी ज्यादा पेन में थे, हम अपनी पर्सनल गाड़ी में 1-1 घंटे के गैप में गाड़ी को रोकते, उनको पेन किलर देते, एकदम से सीरियस कंडीशन में हम उनको लेके गए। लेकिन सर के लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि आयुर्वेद कर सकता है, अनुज जैन सर कर सकते हैं। तो हम उनको लेके गए, सर ने वहां पे डायग्नोज बनाया, सनी पात्र डायग्नोज बना और उसी के अकॉर्डिंग दोषात्मक चिकित्सा उनको दी गई। तो तीसरे दिन से जो उनके नड्यूल फॉर्मेशन थे वो ठीक होने शुरू हो गए और जब सर ने जो मेडिसिन दी थी उसकी पहली डोज से जो नेबुलाइजर देने से, इनहेलर देने से, ऑक्सीजन देने से भी श्वास की तकलीफ को कम नहीं हो रही थी, वो तकलीफ सिर्फ 2 डोज में ही कम हो गई।
तो उसके बाद से फॉलोअप चल रहा है कि ऐसा भी नहीं है। कई बंदे सोचते हैं कि हो सकता है कोई एलोपैथी मेडिसिन मिला के दे देते हो तो एकदम से आराम हो जाता है, काफ़ी बंदों के मन में ये रहता है। लेकिन आज पूरा साल हो चुका है, उनको आज तक कभी भी वो नड्यूल फॉर्मेशन दोबारा से नहीं हुए। जो घुटनों में सूजन होती थी, सभी जॉइंट में सूजन होती थी, वो कभी नहीं हुई और श्वास की तकलीफ कभी नहीं हुई। अभी रिसेंट मौसम की वजह से 2-4 दिन उनको श्वास की तकलीफ आई है, वो भी साल के बाद, और वो भी मेडिसिन से ही कवर हो गई है, सिंपल मेडिसिन से। और पहले महंगे एंटीबायोटिक स्टीरॉयड तो वो तो आम ही हो गए थे कि उनको देने ही पड़ते थे। तो इस चीज ने हमें अंदर से एक तरह से झंझोरा कि यार जब आपकी फैमिली में ये चीजें घटती है ना, तब आप यकीन करते हो कि यार आयुर्वेद कर सकता है, बाकी कर सकता है। तो उसी से एक तो हमारे पेशेंट थे, एक मेरे स्टाफ में हरदीप सिंह हैं, वो आज भी हमारे जहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं। उनका नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, उनका भी ट्रीटमेंट 2-3 साल से एम्स में चल रहा था। तो उनके भी स्टीरॉयड चल रहे थे, वो स्टीरॉयड शुरू कर लेते थे, बंद कर देते थे। उनका भी सर ने केस लिया और उसके भी पहले दिन से स्टीरॉयड बंद करवाए गए। और आज उस लड़के को हम मिलवाएंगे, जो स्टेज का जितना भी काम किया है वही लड़के ने किया है और वॉलंटियरली किया है कि सर अगर हम भी पंजाब में कोई ऐसा सेमिनार आपका करवाना चाहें, क्योंकि मैंने एक बार सर का, जब मैं 2nd ईयर में था, तब मुझे भी ऐसा लगता था, जैसे आप में से आधे स्टूडेंट ऐसे ही सोचते होंगे कि यार हम तो गलती से हमें MBBS में एडमिशन नहीं मिला, BMS में हम आ गए, तो अभी हम डिग्री लेने के बाद अपना क्लिनिक खोलेंगे, वहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन से काम करेंगे। और आधों को होता है कि मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम करूँगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब हम ऐसा काम करते हैं, एलोपैथी हॉस्पिटलों में काम करते हैं, तो जो नाम होता है वो एलोपैथी वाले डॉक्टरों का होता है और काम हमारा होता है। ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर MBBS डॉक्टर कर सकते हैं, आप सभी वो कर सकते हैं और आधे से ज़्यादा करते होंगे। लेकिन उस चीज़ से आपका नाम नहीं बनेगा। आपका नाम, आपकी पहचान सिर्फ आपकी डिग्री जिस पैथी में आपने की है, आपको वही दे सकता है, और वो है आयुर्वेद। तो आज इस सेमिनार को करवाने का जो मकसद है वो प्योरली एजुकेटिव पर्पज है इसका। वो आपको दिख भी रहा होगा किस तरह हमारी टीम ने सारा अलग अलग से आपकी रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट किया है, और जितना हम कर सकते थे हमने किया है, और बहुत सारी कमियां हमसे रह गई हैं। लेकिन आप हमारे जज्बे को समझें, जो हमारे अंदर चल रहा है आयुर्वेद को लेकर, उसको समझें, और अगर हमसे कोई गलतियां रह गई हैं, कमियां रह गई हैं, तो उसको आप प्लीज नजरअंदाज कर दीजिएगा। और अभी जो मैंने अपनी ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए हैं, ये तो सिर्फ जो मेरे साथ हुए मैंने आपको बताया है, लेकिन जो पूरे इंडिया से और इंटरनेशनली सर के पास पेशेंट आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सर उनको क्लिनिक में कुछ और दें और आपको सिखा के कुछ और जाएं। जो जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, जो केस आपको जहाँ पे दिखलाए जाएंगे, वो सभी केस असलियत में सर ने ठीक किए हैं। उनके पास एविडेंस है, और उनके एविडेंस अलग अलग मेडिकल जर्नल में भी छपे हैं। और पूरी आयुर्वेदिक फैटर्निटी, जितने भी डॉक्टर्स आयुर्वेद योद्धा बैच जिन्होंने लगाए हैं और जिन्होंने सर से सीखा है, वो सभी जानते हैं कि सर के सिखाने का जो ढंग है वो ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें बात पित्त कफ का पता ही नहीं चलता कि यार हमें लगता है ये बात पित्त कफ क्या करेगा, क्या होता है, तो हमें तो एकदम से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि इसमें ये देना है, इसमें पैरासीटामोल देना है, इसमें ये देना है। सर जो आपको जहाँ पे बताएंगे वो बताएंगे तो बात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे, ये बीमारी बात है, ये पित्त है, इसको ये कफ है, इसको ऐसे डायग्नोज करना है। उन्होंने ऐसी
छोटी छोटी उन्होंने ट्रिक्स खोज रखी है अपने एक्सपीरियंस से कि आपको ऐसा लगेगा कि जो आप जहाँ से सीख के जाओगे आप जाते ही किसी भी पेशेंट को वो मेडिसिन दे के देख सकते हैं और वो एब्सोल्युटली काम करेगी। प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने अपने स्टार्टिंग जो उनके पास थे उनकी मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि कैसे सर का जो मन आयुर्वेद की साइड हुआ उसके पीछे एक स्टोरी है। डॉक्टर अनुज जैन और उनके एक साथी डॉक्टर थे, उन्होंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद उन्होंने एलोपैथी में प्रैक्टिस करना शुरू किया। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में उन्होंने काम किया और जो सर को जानने वाले हैं वो बताते हैं कि उनका एलोपैथी में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि वो सर्जरी भी खुद कर लेते थे, न्यूरो सर्जरी में भी वो असिस्टेंस करवाते थे, इतना उनका एक्सपीरियंस था। सर ने 4-5 साल प्योरली एलोपैथी प्रैक्टिस किया और सर बताते हैं कि मुझे था कि यार आयुर्वेद हमने पढ़ लिया, डिग्री ले ली है, जैसे हम सोचते हैं, हम में से काफ़ी प्रैक्टिशनर सोचते हैं, सर भी ऐसा सोचते थे। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी ऐसा ही था जिसमें सारे एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो सर ने भी वैसा काम करना शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने साथ में पार्ट टाइम अपना क्लिनिक खोला। वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि BMS ग्रेजुएट थे, तो सर ने बताया कि हमने वहाँ पे बोर्ड लगा लिया कि आयुर्वेदिक क्लिनिक और पंचकर्म सेंटर लगा लिया। सर बोलते हैं कि मुझे पंचकर्मा का भी नहीं पता था उस समय। तो हमारे पास सर की जब गाड़ी लेके हमारे पास एक पेशेंट आया, पेशेंट के रिलेटिव हमारे पास आए, उन्होंने आके बोला कि हमने हमारा ऐसे करके एक पेशेंट है, उन्होंने वो घर पे हमारा पेशेंट है, उनकी पूरी बॉडी पे ऐसी फिंसियां हो रखी हैं, ऐसे फूले हो रखे हैं कि उनमें से पूरा दिन पास और ब्लड गिरता रहता है और वो दर्द से कराते रहते हैं। और हमने पूरा ट्रीटमेंट एलोपैथी का ले लिया और वो बहुत बड़े नागपुर के बिल्डर थे जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाते थे। उन्होंने बोला हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन हमने आपका बोर्ड देखा, हमने सोचा शायद आयुर्वेद कुछ कर दे। और सर ने बोला कि कोई बात नहीं, जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हमें लगता है जब छोटा क्लिनिक होता है कि यार पेशेंट नहीं आते, तो जो भी पेशेंट आता है तो उसको हम एंटरटेन कर लें, 4 पैसे हमारे पास आ जाए, क्लिनिक का खर्चा चलता रहेगा। तो वैसे सर ने बोला कि हमने उसको हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको घर पे जाके देखना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि नहीं, हम घर पे नहीं जा सकते, आप पेशेंट को जहाँ पे लेके आइए। तो उन्होंने ऑफर किया, आज से 15 साल पुरानी बात है, कि हम आपको 1000 रुपया कंसल्टेशन फीस दे देंगे, आपके आने जाने का खर्चा दे देंगे, एक बार आप देख लो। तो सर ने बोला कि एक बार तो हमने उनको मना कर दिया और बाद में सारा दिन हमारे पास कोई पेशेंट ही नहीं आया। तो शाम को हमने देखा कि आज तो पेशेंट नहीं आया, तो कुछ तो खर्चा निकलेगा, हम चलते हैं, वो पेशेंट देख ही लेते हैं। तो सर ने बोला कि उनको हमने फोन किया कि हम इधर से गुजर रहे हैं, आपका पेशेंट हम देख लेते हैं। तो सर ने बताया कि जब हमने वो पेशेंट देखा तो उसके कमरे में इतनी बदबू आ रही थी कि हमसे देखा नहीं गया। हमने उनकी रिपोर्ट्स देखी और हमने उनको मना कर दिया कि जी हमारे लिए बस की बात नहीं है। लेकिन दूसरी साथ में हमने बात कर दी, इसमें पंचकर्मा कुछ काम कर सकता है, तो उन्होंने बोलिए कि आप करिए। तो सर ने बोला कि वो तो क्लिनिक में होगा और क्लिनिक में आप ला नहीं पाओगे। तो ऐसा बोल के सर ने बोला, हमने अपना पीछा छुड़वा लिया कि इसका हम क्या करेंगे, वो तो देखा भी नहीं जाता पेशेंट। तो दूसरे दिन वो पेशेंट उसके रिलेटिव उनको लेकर के सर के क्लिनिक में चले गए। तो सर ने देखा कि यार ये पेशेंट तो आ गया, भी इसका क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई पंचकर्मा असिस्टेंट भी नहीं है और हमने तो पंचकर्म कभी करके नहीं देखा, सिर्फ हमने तो किताबों में पढ़ा है। तो सर ने बोला कि हमने यार सोचा कि अभी इसको मना भी नहीं कर सकते, ये तो लेकर के आ गए, तो अभी हम इसका क्या करें। तो
सर के माइंड में एक बात आई कि हमने किताबों में पढ़ा था यार इस ऐसी स्थितियों में जो विवेचन करवाते हैं, तो हमने उसको बोल दिया कि इसका विवेचन करवाना है। उन्होंने बोला कि कुछ मर्जी करिए, जितने मर्जी आप पैसे ले लीजिए, आप इसका करिए जो भी करना है। तो उन्होंने किताबों से पढ़ के उनका विवेचन एक बार करवा दिया, और उनके पास मालिश करने के लिए भी कोई असिस्टेंट नहीं था। उन्होंने बोला कि जो हमारे पास स्वीपर की काम करती थी, हमने उसको मनाया, उसको पैसे ऑफर किए, तो उसने उसकी मालिश की, स्टीम दी। तो उसके बाद जब उसका पूरा विवेचन हो गया, ब्रेन विवेचन उसका हुआ, तो उसके बाद वो भी किसी से पूछ के अपने सीनियर से ऐसे उन्होंने करवा दिया। तो जब 1 महीने के बाद वो पेशेंट, वो ओपीडी देख रहे थे, वही पेशेंट उनके पास आया। उन्होंने एक कंप्लेंट बताई कि बाकी तो ठीक है, ये थोड़े थोड़े से दाग मेरे रह गए हैं। तो सर ने देखा कि यार ये तो बाकी वही पेशेंट है जिसका हमने विवेचन करवाया था और एक्सीडेंटली करवाया था। तो उसके बाद जब उस पेशेंट के घर वालों ने उनको बोला कि सर हम एक कॉलोनी जहाँ पे बना रहे हैं, आप जो भी बोलिए, हम आपको जहाँ पे एक प्लाट देना चाहते हैं। तो ऐसा सुन के सर के अंदर एक खलबली मच गई कि यार बिना पढ़े अगर आयुर्वेद ऐसा काम कर सकता है, तो अगर हम इसको सीख लें तो ये क्या करेगा। क्योंकि उनके मन में बाद सर को वैद्य समीर जमदग्नी, जो पुणे महाराष्ट्र के राज वैद्य हैं, और आयुर्वेदा फैटर्निटी में बहुत बड़ा नाम है वैद्य समीर जमदग्नी सर का। तो सर के पास सर को सीखने का मौका मिला, और उसके बाद उन्होंने मन में ठान लिया। और दूसरी बात मैं बीच में भूल गया, तो जो उनका क्लिनिक चल रहा था, अच्छा खासा एलोपैथी का क्लिनिक चल रहा था, लेकिन उन्होंने जब वो रात को सोते थे, उनको लगता था कि यार इतना बड़ा आयुर्वेद काम कर सकता है। मन में आता है कि यार क्लिनिक चल रहा है, अभी छोड़ के कैसे सीखने जाऊं। सीखने के लिए तो पता किया है साल वैद्यों के पास रहना पड़ता है। तो जो इतनी बातें चलते हुए, लेकिन सर ने एक डिसीजन लिया और क्लिनिक उन्होंने बंद कर दिया। एक अच्छा खासा नागपुर में क्लिनिक चलते हुए बंद कर दिया, और आयुर्वेद सीखने के लिए वैद्य समीर जमदग्नी सर के पास चले गए। तो वहां से जो सर ने सीखा और उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए, चाहे वो कोविड की बात हो, कोई भी ऐसा क्राइसिस अब तक जब से सर ने प्रैक्टिस किए आया है, तो वो पूरे भारतवर्ष के डॉक्टरों को अभी वही प्रोटोकॉल पूरी ईमानदारी से और सिंपल वे में सिखा रहे हैं। तो ये उनकी एक सिंपल सी स्टोरी थी, जो उनका होगा कि जिस साइंस को हम पढ़ रहे हैं, उस साइंस में इन चीजों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो एक बार आपको उस चीज का फायदा जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर होगा, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस में जो आपको फायदा होगा, वो तो हम उसका तो आंकलन नहीं कर सकते। सो आइए अब हम हमारे चीफ गेस्ट और डॉक्टर अनुज जैन हमारे बीच पधार रहे हैं। तो एक मेरी और गुजारिश है, जितने भी हमारे सीनियर फिजिशियन हैं, एएमओज हैं, अभी मैं डॉक्टर डिम्पल को माइक हैंड ओवर करता हूं। हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर संजीव पाठक जी और डॉक्टर अनुज जैन हमारे बीच पधार रहे हैं। 2000 तालियों से हमें इनका स्वागत करना है। डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर जीएस सिद्धू, इन सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है सर। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, और पुनः मैं आप सभी का विद्यार्थीगण, इनके अतिरिक्त यहाँ पे पहुंचे अध्यापकगण, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के एएमओज, प्राइवेट प्रैक्टिस, गणमान्य हस्तियों का मैं यहाँ आज के इस समारोह में सेमिनार इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेद, एक तरह श्रद्धा का भाव, डॉक्टर गोविंदर माथा पटियाला पाइल्स हॉस्पिटल से डॉक्टर जीएस सिद्धू, मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुज जैन, पुष्पेश शर्मा हमारे बड़े भाई,
शिक्षा मोगा और जगरांव पंजाब से ग्रहण की है और मोगा के ही कॉलेज से इन्होंने BA MS की उपाधि ग्रहण की है। वर्ष 1991 से इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के तौर पे पद ग्रहण किया और तत्कालीन परिस्थितियां वर्ष 1991 उतना सुखद आयुर्वेद के लिए नहीं था। इतनी कठिनतम परिस्थितियों में इन्होंने आयुर्वेद की सेवा कठोर परिश्रम एकाग्रता निरंतरता के द्वारा आयुर्वेद को बठिंडा में एक पहचान दिलवाई। इनकी जो उपलब्धियां हैं, अगर उपलब्धियों का सारांश मैं करूं तो इन्होंने वर्ष 2010 में आरोग्य मेला और वर्ष 2017 में आरोग्य मेला का सफल आयोजन करवाया। इसके अतिरिक्त पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के स्टेट प्रधान भी रहे हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्तम सेवाएं देने के लिए इन्हें वर्ष 2008 में हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, वर्ष 2010 में गवर्नर पंजाब की ओर से और उसी वर्ष 2010 में ही सेहत मंत्री पंजाब की ओर से सम्मान दिया गया। हेड के तौर पे कार्यरत है। स्वागत है सर। इसके अनंतर मैं डॉक्टर योगेश को मंच संचालन का कार्यभार दे रही हूँ। वो आए, हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अनुज जैन से हम सभी का परिचय। अनुज जैन जी जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने अपनी BMS की शिक्षा अमृता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्ग कर्नाटक से प्राप्त की। फिर आपने MD की शिक्षा श्री योगेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेलगाम कर्नाटक से प्राप्त की। इसके बाद आपने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 2008 से 2010 तक वैद्य सुनील जमदग्नि जी सर के पास आयुर्वेद का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वर्ष 2011 में आपने अपना आयुर्वेद का ट्रेनिंग श्री विश्वव्यास आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सालय ग्वालियर में शुरू किया। आप गुरुकुल परंपरा से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कई चिकित्सक 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम करते हैं। इन्हें विभिन्न रोगियों का साक्षात प्रशिक्षण, रोग लक्षण और विभिन्न ग्रंथों के रेफरेंस सहित आधार पर सिखाया जाता है। ये विभिन्न औषधियों का निर्माण करते हैं और पंचकर्मा की ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। सर के लिए एक बार इसके लिए आपका मुख्य मिशन आयुर्वेदिक के चिकित्सकों को इमरजेंसी इन आयुर्वेदा के लिए तैयार करना है। इसके लिए आप ही द्वारा इमरजेंसी इन कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी पर बैतूल, सागर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हमीरपुर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, हैदराबाद इत्यादि शहरों में 150 से ज्यादा सेमिनार में लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। आज का बठिंडा का लेक्चर भी इसी श्रृंखला का एक कदम है। डॉक्टर साहब को एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड, आयुर्वेदा प्रभाकर अवार्ड, चरक अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। कोविड में सर्वप्रथम श्वसन सन्निपात का सिद्धांत स्थापित करने के बाद हजारों रोगियों की जान बचाने का कार्य आयुर्वेद से किया। कोरोना काल में सर्वप्रथम ICU के पेशेंट पर सफल चिकित्सा करने के बाद चिकित्सा को सभी चिकित्सकों के लिए सार्वजनिक किया और 100 डॉक्टरों की टीम बनाकर पूरे प्रदेश में दूसरी लहर में इमरजेंसी के पेशेंट की चिकित्सा की। आपका एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में सीवियर कोविड-19 का मैनेजमेंट पब्लिश हुआ है।
अब मैं मंच का संचालन डॉक्टर डिम्पल को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर लवनीश पृथ्वी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए वो सकते हैं। और डॉक्टर नितिन शर्मा से अनुरोध है कि इनको मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुज जैन जी, हमारे बठिंडा के और पंजाब प्रदेश के हमारे मेंटर, हमारे गुरु डॉक्टर संजीव पाठक जी, मेरे सभी प्रिय अध्यापकगण, मेरे सीनियर्स जो आज अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, मेरे कॉलेज के और विभिन्न जो पंजाब प्रांत के या अन्य स्टेट से जो स्टूडेंट्स, उनके साथ उनके कॉलेज के जो टीचर्स आए हैं, पंजाब के और अन्य प्रांतों के जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स जो आज अपना समय निकालकर, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपना इतवार वाला दिन जो बहुत बिजी डे होता है सभी के लिए, क्योंकि बाकी दिन काम करना है, इस दिन कुछ अलग प्रकार के काम रहते हैं, वो सब हम छोड़कर आज जो ये सेमिनार अटेंड करने आए हैं, इस सब के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो आज का ये दिन है, जो हम एक सेमिनार कर रहे हैं आयुर्वेदिक जो मैनेजमेंट है इमरजेंसी के लिए, तो जो आज का दिन है, एक तो ये सेमिनार है, दूसरा मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि आज का दिन और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि आज जो पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, तो आज प्रकाश पुरब है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी है, और वैसे ही जो आयुर्वेद की जो ज्ञान गंगा है, ये हमें हमेशा प्रकाश देती रहती है, और जो आयुर्वेद की ज्ञान गंगा से हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं आज के इस दिन पे अपेक्षा करूंगा कि हम सब लोग यहाँ से ज्ञान लेकर जाएं और उसका आगे संवर्धन करें। जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अनुज जैन जी, इनके बारे में ऑलरेडी डॉक्टर गुरविंदर ने, डॉक्टर योगेश जी ने काफ़ी प्रकाश डाल दिया है। मैं सिर्फ इसमें इतना ही ऐड करूंगा कि इनके बारे में काफ़ी ये कहा गया कि इनका आयुर्वेद में योगदान जो है चिकित्सक के रूप में बहुत बड़ा है। मेरा ये मानना है कि चिकित्सक से बढ़कर भी इनका जो योगदान आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए है, वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं कि चिकित्सक पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको आयुर्वेद से कैसे जोड़ना है, और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है अपनी मेहनत से, उसको आगे कैसे बांटना है। तो जो बांटने वाली बात है वो ज़्यादा बड़ी है। अक्सर हम देखते हैं कि एक जो किसी को नॉलेज होती है तो एक परिवार तक सीमित रह जाती है। आयुर्वेद की मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी जो शॉर्टकमिंग है वो यहीं पे है कि जो एक आयुर्वेद की जो नॉलेज है, जो होता है कि इनके खानदान का ये नुस्खा है, जैसा ये चलता है। तो डॉक्टर अनुज जैन और इनके जैसे कुछ और जो कुछ एक ही हैं जो आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार उस रूप में कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आगे के टॉर्च बेयरर्स हैं आयुर्वेदा के, वो आयुर्वेद को फर्दर और आगे लेके जाएं। तो उस कार्य क्षेत्र में इनका जो कार्य है, जो ये आयुर्वेद का योद्धा के रूप में इनके कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और सेकेंडली जो कोविड के टाइम पे इन्होंने काम किया है, वो इनके जीवन का मेरे को लगता है कि एक मेन हाईलाइट है। उस समय आप ये मान के चलिए कि डॉक्टर साहब ने एक प्रकार से कॉल सेंटर खोल दिया था कि पूरे भारतवर्ष में किसी को भी लगता है कि कोई उनका जानकार, कोई पेशेंट, कोई फैमिली मेंबर कहीं एडमिट है, कहीं आईसीयू में है, तो डॉक्टर साहब की एक टीम थी, उस पर आप कॉल कीजिए, पेशेंट की स्थिति बताइए, पेशेंट की रिपोर्ट शेयर कीजिए, डॉक्टर साहब आपको साथ ही साथ उसमें क्या कर सकते हैं। इवन कुछ पेशेंट जो वेंटिलेटर्स पे भी हैं, उनको भी सर ने वेंटिलेटर से आउट कर और एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए उनको सक्षम किया है। इसके साथ साथ जो आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर गुरविंदर माखा, जो पुनर्वा आयुर्वेद से हैं, पटियाला क्लिनिक, जय आयुर्वेद क्लिनिक, जो इनकी मेहनत है मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोई कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं तो उसमें अड़चनें बहुत आती हैं। सबसे बड़ी अड़चन ये होती है कि 500 रुपया ये ले रहे हैं, उसमें पता नहीं है कितना ये अमीर बन जाएंगे या क्या कुछ कर लेंगे। तो हमारे आयुर्वेद जगत में ऐसा ही रहता है। हमने अभी निमा बठिंडा शुरू किया, उसमें भी यही कुछ है कि पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो लोगों के मन में ये रहता है कि भाई इतनी पेमेंट ले रहे हैं, उससे पता नहीं ये क्या कर लेंगे आगे। तो लेकिन 500 रुपये में सब कुछ मैनेज करना, इतने लोगों को एक छत के नीचे एकत्रित करना, काफ़ी सारे लोग
हमारे आयुर्वेदिक जगत में टांगे खींचने वाले जो होते हैं उनको भी मैनेज करना। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने बठिंडा शहर में एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सभी वर्ग के स्टूडेंट से लेके सीनियर प्रैक्टिशनर्स, गवर्नमेंट जॉब से आए सभी लोगों ने भाग लिया और सीखेंगे। जो आगे कुछ घंटे हैं उसमें जो ज्ञान मिलेगा, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब लोग उस ज्ञान को लेकर साथ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सबसे जरूरी बात कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेरी हो, उसको आप जरूर पूछिए। सिर्फ यहाँ से जो सर ने बोला, जो दिखाया अपने एक्सपीरियंस से, उसको सुन के नहीं जाना। आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, छोटे से छोटा, जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बेकार प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे, सर आपका उत्तर देंगे। हो सकता है आपके प्रश्न पूछने से और बहुत सारे लोगों का जो कोई डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। कहूंगी कि हमारे अगले वक्ता डॉक्टर संजीव पाठक मुख्य अतिथि जी को एस्कॉर्ट करके मंच पे लेके आए, ताकि वो हमें हमारे समक्ष 2 शब्द कहें। डॉक्टर भारद्वाज और मेरे डिपार्टमेंट को फाजिलका तो डॉक्टर वनीत और प्यारे बच्चे और या स्टूडेंट्स, देखो साड़ी थोड़ी जी ज़्यादा तारीफ करती, पंजाबी सारे ज़्यादा तारीफ करती, पर इन्नी कोई तारीफ वाली गल नहीं होंगी। टाइम बड़ा शॉर्ट है क्योंकि ऑलरेडी असीं थोड़ा जिहा लेट हो गए। गल काम की तो यही है भी आप आयुर्वेद को किवें उच्चा चक सकते, क्योंकि डॉक्टर अनुज नाल मेरी यही गल हो रही थी कि जो मेरे हालात से उस टाइम पे जो मैं डिग्री की है तो इन्होंने भी वही हालात से। डॉक्टर साहब आपकी बात ही कर रहा हूँ, हालात सबके सेम होते हैं। जब हम डिग्री करते हैं ना, तो हमें पहले तो समाज से होता है अच्छा आपने BMS की है, जैसे कोई बुरा काम कर लिया ना, BMS की, आप रोटी कैसे खाओगे, ठीक, कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है। वो लिए होंगे भी थोड़े 5 चीज़ों का जरूरी होना चाहिए। जे तुसी आप परफेक्ट है किसी गल में, पहला तुहाडी करैक्ट थिंकिंग चाहिए है, फिर तुहाडी राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, थर्ड की होंगे तुहाडी ऑनेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स आयुर्वेद, टुवर्ड्स गॉड। ये 3 चीज़ां जे बंदे च होण तो सब कुछ आप सीख सकते हैं। ये होंदियां किदां, जे तुहानूं राइट डेस्टिनी मिले। अज आपां नूं डेस्टिनी मिली है कि डॉक्टर नितिन मेरे छोटे भरा है, इन्होंने इन्नी मेहनत की है, मैं उन्होंने शुरू तो देखता, क्योंकि जिवें मेरे टाइम पे 91 कोई आयुर्वेद का नाम नहीं ना लेना चाहता, मेरे हंसते होंगे थे, कहते आयुर्वेद यूज कर रहे हैं, आयुर्वेद में भुखे मर जाओगे। पर अज मेरे से इतनी स्पैशल कृपा हुई है भी AIMS के 10 डॉक्टर और बठिंडा के 4-5 डॉक्टर मेरे पेशेंट हैं, आप आते मेडिसिन डॉक्टर नितिन है, डॉक्टर वनीत साढ़े फाजिलका है, डॉक्टर भारद्वाज है, ठीक है, डॉक्टर संदीप मेहनत कर रहे हैं, कलेश होनी बैठे हैं, क्योंकि एक्चुअली की है भी तुहाडे आप इन्नी करनी चाहिए है। जे तुसीं आप ही कहोगे तो एलोपैथ का सारा यार उपचार बंद कर देंगे। जे तुहाडे आप ही इनकरेज है ना चीज़ों की, तो फिर ही तुसीं अगे बढ़ सकते हो। मैं डेस्टिनी की गल कर रहा सी, ये डेस्टिनी अज डॉक्टर नितिन ने, डॉक्टर माखा ने अपने इतने बठिंडा से पैदा करती डेस्टिनी। आप इतने पहुँच गए, इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, आप इतने आ गए। हुण इत्थे तुसीं की लेना, डॉक्टर अनुज आ गए, वो बेचारा सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस छड्ड के आए हैं। हुण आपां लैणी इन्हां तों नॉलेज, लॉन्ग इन्हां तक बच्चों अच्छी तरह नॉलेज। ये सैमीनार टाइप होने चाहिए, क्योंकि साडे वेले तो कुछ होंदा ही नहीं सी इन्नी गल्लां। साडे वेले असीं आप, मैं डॉक्टर साहब नूं दसदा सी, मैं कहा मेरे कोल 4 साल बाद SDF की वाइफ आई मेडिसन दे, कहते जी मैंने खांसी है, मैं टेट्रासाइक्लिन CPM GCM दे के तो मैंने कहा डॉक्टर डिग्री तो आयुर्वेदिक की है, अज दे जाने मैंने मैं कहते की नुक्स, ठीक है, क्योंकि सानू पता ही नहीं सीगा भी यार सानू सिखाया ही जाता भी डॉक्टर बनने तो एलोपैथ के बराबर। फिर मैं किया, फिर थोड़े गल्लां आउंदियां, मैं कहा मैडम तुहानूं दवाई बना के देना मैं, ठीक है। फिर बुक्स चुकियां, फिर पता लग्या भी सीतोपलादी चाह चीज़ां पाउणियां ने, मेरा फार्मूला बड़ा मशहूर है सीतोपलादी, अदरक, प्रभाव, श्री रस, संदूर, ये 5 चीज़ां मैं पा के देना तो खांसी ठीक होंदी है। सो डेस्टिनी की गल सी, डॉक्टर नितिन ने डेस्टिनी पैदा करती, डॉक्टर माखा से, फिर आप नॉलेज डॉक्टर अनुज तो लैनी है। सैकेंड की फिर वो नॉलेज तो बाद थोड़ी विजडम भी चाहिए है।
विजडम जो थोड़ी विजडम आ गई फिर थोड़ी जी कमिटमेंट टवर्ड्स अपने प्रोफैशन दे समाज प्रति पेशेंट प्रति भी असं ये ठीक करना ही करना आप पेशेंट 10 दिन बाद आके कहते मैं ठीक नहीं जी आप डर बोल जाते हैं क्योंकि अपन आया होंगे भी पता नहीं इतने दिल्ली हार्ट वाले बैठे हैं या डॉक्टर जनरल बैठे हैं हालांकि मेरे दोस्त है पेशेंट भेज दिए क्योंकि मैंने कहते तू काम करना छड़ दे तेन सारा कुछ आपे कर देगा समझ नहीं कि कहते हो भी तेन कमीशन दे दिया करेंगे तू काम करना छड़ दे जो चलता है वो करके बड़ा दिन नहीं कमिटमेंट तो बाद तो लास्ट ईयर है कॉन्फिडेंस थोड़ा जो कॉन्फिडेंस होगा भाई तो इन्होंने टक्कर दे सकती है क्योंकि मैं भी रिपोर्टा से देखता मैं भज खा के तक तो क्या है ना साढ़े कोल हम मैं ठीक करूँगा सो ये 6-7 चीज़ां जो थोड़ी लाइफ है तो तुम कामयाब होना ही होना बाकी बच्चे थोड़े लिए तो उपराला है ही है इन्ने वधिया सैमीनार होने लगे ये डॉक्टर अनुज बैठे हैं और इतने डॉक्टर लवनीश उन्होंने हम साड़ी जी नियम बनी है इन्होंने CME करवाई जी मैं बोर्ड का मैंबर कौंसल का मैंबर भी मैं तो ये दसना चाहना कि जिन्नियां भी पंजाब से CME हो रही हैं ना होंगे उन्हें जरूर ज्वाइन करो क्योंकि जी रजिस्ट्रेशन होनी है अगे तो वो पॉइंट सिस्टम दे सो बाकी डॉक्टर नितिन दे वाइफ मैं पहली बार सुनिया तो बहुत अच्छे इन्होंने संस्कृत की हिंदी की PhD की है बहुत अच्छा लगे मैनू क्योंकि इन्होंने कभी बुलाया नहीं बाकी डॉक्टर अनिल आप पहली बार आए हो पंजाब में हम सारे अच्छे लोग हैं आपको भी पता चलेगा सब थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव पाठक जितनी सहजता सरलता से इन्होंने हमारे तक बात पहुंचाई है वो वाकई काबिले तारीफ है इनके लिए फिर से जोरदार तालियां चाहिए। इसके अनंतर हमारी नन्ही बच्ची का एक छोटा सा प्रयास है शिव तांडव स्तोत्र का सिर्फ 2 ही पद्य आपको सुनाएंगे। रंजीत सोलंकी, डॉक्टर लवनीश पुथी जी, डॉक्टर अनुज जैन जी को अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए। डॉक्टर लवनीश और डॉक्टर अनुज जैन जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, डॉक्टर अनुज जैन जी से अनुरोध है कि वो आकर अपना विशेष वक्तव्य इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा OPD में, है ना, इस विषय पर अपना सेमिनार का ये जो लेक्चर है ये हमें प्रदान करें। हम सभी ने डिसिप्लिन बना के रखना है। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव पाठक जी व्यस्तता के कारण हमें ज़्यादा इसके अनंतर जो है ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो फिर से सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ प्रस्तुत हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अभी जोरदार तालियों के साथ हम आज के लेक्चर का आगाज करें। डॉक्टर अनुज